है इसमें क्या कहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिकाएं AD, बिल्कुल सेम पहले की तरह से ही है, थोड़ा सा ही चेंजेस में भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ तथा PR तथा माध्यिकाएं PM दे दी यहाँ पे भी कि क्रमशः समानुपाती हैं, बट दर्शाना क्या है, ABC जो है समरूप है त्रिभुज PQR के। मतलब दो त्रिभुज हैं आपके वैसे ही, ये हो गया सेम क्वेश्चन है पहले की तरह से ABC और ये आपका आ गया PQR, ठीक है, ये P ये Q और ये R। तो त्रिभुज की भुजा के किसी भी शीर्ष से जो है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमने माध्यिका पढ़ी है, यहाँ से भी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। तो यहाँ से A के साथ क्या है, मतलब ये जो AD है तो यहाँ पे तो D दे देंगे, और यहाँ P के साथ क्या है PM, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। तो दिया है वो लिख लीजिए आप इसमें, और साथ साथ फिर क्या है समानुपाती कहा उसने, तो दिया है कि AB बटे क्या होगा PQ, क्योंकि समानुपातिक होगा, बराबर किसके AC बटा AC बटे किसके PR के, ठीक है, और बराबर ये AD बटा AD बटे किसके PM के। ये तो उसने दिया है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं आपके त्रिभुज किसके PQR के, ठीक है। और अब जो है हम इसका हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए कि AB बटा PQ बराबर है AC बटे PR के बराबर है AD बटा PM दिया है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं, अब पहले बार जो क्वेश्चन हुआ था उसमें क्या था BC दे दी थी, तो हमें जो है अनुपात जो दिया था, क्योंकि यहाँ पे AC की जगह क्या था वहाँ BC था, तो BC बटा QR कर लिया था हमने, ठीक है ना, क्योंकि उसने BC दे दिया था कि BC का भी अनुपात जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब BC और QR का भी, ठीक है। लेकिन यहाँ BC का तो दिया नहीं, यहाँ पे AC दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ माध्यिका दी है, क्योंकि माध्यिका जो है त्रिभुज की दोनों माध्यिकाएं समानुपाती है, इसका मतलब ये जो जिस भुजा को समद्विभाजित भी करेंगी, इस वाली भुजा को BC को समद्विभाजित कर रही है ना, तो वे भी क्या होंगी, समानुपाती होंगी, ये पर में है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है आपस में समानुपाती हैं, तो आप लिख दें इसलिए इन माध्यिकाओं द्वारा जो भुजा समद्विभाजित हो रही है, ठीक है ना, इन माध्यिकाओं द्वारा समद्विभाजित भुजा भी समानुपाती होती है। तो इस बात का मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में समानुपाती, ये बोल दिया पहले कि AD और PM, तभी तो हमने AD बटा PM करा था, समानुपाती थी किसके, इन सबके, ठीक है। तो अब हमने कहा कि अगर ये माध्यिकाएं समानुपाती हैं तो इन माध्यिकाओं के द्वारा जो भुजा समद्विभाजित हो रही है, कौन सी भुजा समद्विभाजित हो रही है, BC हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये D मध्य बिंदु है, तो ये समद्विभाजित होगी ना BD बराबर DC के, और इसी तरीके से ये वाली भुजा QR भी समद्विभाजित हो रही है QM बराबर MR के। तो ये जो BC और QR है, ठीक है ना, ये भुजा भी BC और QR ये भी आपस में समानुपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, AD बटा जो PM होगा वो बराबर होगा BC बटे QR के, क्लियर है। तो इसको समीकरण नंबर हमने 2 कर दिया। अब 1 और 2 की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, AB बटा पहले क्या है PQ है, वो बराबर किसके है आपके, AB बटा PQ जो है वो बराबर है AD बटा PM के, AD बटे PM के, सॉरी AC बटा PR के, AC बटे PR के, और बराबर है किसके, AD बटा PM के, और AD बटा PM किसके बराबर है, BC बटा QR के। तो यहां से आपने ये लिख सकते हो, ये क्या हुआ, समीकरण 1 व 2 से ये आ गया, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR, ठीक है। अब हमें करना ही यही था, त्रिभुज ABC जो है समरूप सिद्ध करना था PQR के। तो अब जब AB बटा PQ होगा, देख लीजिए अब आप, AC बटा PR होगा, और जब BC पूरा BC जो है बटा QR होगा, तीनों संगत भुजाएं
जो है और दोनों त्रिभुजों की आपस में क्या समान अनुपात में है, तो आप जानते हैं क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यही हमें काम करना था इसमें। तो ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अब एक बार इसमें लिख लीजिए कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, बस अब इनमें यही लिख दीजिए कि AB बटा PQ है बराबर किसके, AC बटा PR है बराबर BC बटा QR है। अभी अभी हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, अब चूंकि ये आपस में क्या है, समानुपात में है, संगत भुजाएं, तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज जो ABC है वो क्या समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। कैसे, SSS समरूपता कसौटी से। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। ठीक है, यही यहाँ पे प्रूफ था, इतना ही सिद्ध करना था हमें। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस करते हो तो सबसे पहले एक शॉर्टकट पहले स्टार्टिंग में बना लीजिए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, किस किस तरीके से हम आगे चलेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यही देखा कि यहाँ पे माध्यिका की बात थी और यहाँ AB और AC दे रखी थी। अगर यहाँ BC दे देता तो क्वेश्चन पूरा पहले ही हो जाता कि AB मतलब अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, सभी के सभी। लेकिन यहाँ पे AC दे दिया उसने, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे जो माध्यिकाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, ठीक है ना। तो हमने कह दिया अगर ये माध्यिका आपस में समान अनुपात में है तो ये इनके द्वारा जो समद्विभाजित भुजाएं वे भी समान अनुपात में होगी। बस ये वाला इस लिखा और एक ये वाला लिखा, क्योंकि ये तो उन्होंने दे ही रखा था कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। पहली लाइन पढ़ लीजिए आप ये। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा एक बन गया ये। तो जिससे क्या है, त्रिभुज की सारी भुजाएं जो हैं संगत भुजाएं आपस में क्या बन गई, बराबर हो गई, उनका अनुपात जो है, ठीक है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया।